काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, ये सोच तुम्हें और अंदर तक तोड़ देगी। जो चला गया वो चला गया। अब फोकस इस पर रखो कि आगे तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। असफलता एक लेसन है, पनिशमेंट नहीं। यह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ है कि तुम खुद को और बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, असफलता हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच ये है कि यह एक नया चैप्टर शुरू होने का इशारा होता है। अगर तुम दर्द से बाहर निकलना चाहते हो तो पहला कदम उठाना होगा। तुम अपने दर्द के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी तकदीर के मालिक हो। अगर जीवन में संघर्ष है तो समझ लो महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जो महादेव की परीक्षा में पास हो गया उन्हें तो फिर कोई नहीं हरा सकता। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनका हर रूप, हर लीला, हर संदेश हमें सिखाता है कि कैसे हर मुश्किल से पार पाया जाए। आज मैं तुम्हें महादेव की शक्ति से प्रेरित करके तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने आई हूँ। महादेव को क्रोध के देवता कहा जाता है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि वह सबसे ज्यादा शांत ही रहते हैं। जब तक जरूरी ना हो वो कभी अपने गुस्से को व्यक्त नहीं करते। इसीलिए मुश्किल हालात में घबराने की बजाय शांत रहो, क्योंकि शांति में ही बड़ी ताकत छुपी होती है। महादेव हिमालय में रहते हैं। उनके पास महल नहीं है, गहने नहीं है, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजा है। सुख और दुख चीजों से नहीं, मन की स्थिति से आते हैं। जब तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। महादेव स्वयं मृत्यु के देवता है। वो खुद काल से नहीं डरते। उनका तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक है कि जब जरूरी हो तो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। जब तक डरोगे लोग तुम्हें डराएंगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर को मार दिया उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। महादेव ने तो विष पीकर संसार को बचाया, क्योंकि उनके पास सहन शक्ति थी। वो अपने तप से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। मेहनत और संघर्ष से जो भी मिलता है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए तपस्या करो, मेहनत करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, और जब महादेव ने उन्हें अपनाया तो पूरी निष्ठा से प्रेम किया। प्यार वो है जो सच्चा और निस्वार्थ हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्यार के नाम पर तुम्हें कमजोर बना रहा है तो प्यार नहीं है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन उनके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। जब तुम पूरे समर्पण और विश्वास के साथ काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महादेव कहते हैं, अगर तुम अपनी ताकत को पहचान जाओ तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। जब पानी में कोई कंकड़ गिरता है तो पानी हिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह शांत हो जाता है। लेकिन अगर हवा तेज हो और पानी लगातार हिलता रहे तो वो चीजों को साफ देखने नहीं देता। अगर तुम मुश्किल वक्त में घबरा जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी हिल जाएगा और सही फैसला नहीं ले पाओगे। इसलिए शांत रहो और चीजों को स्पष्ट देखने दो। महादेव कहते हैं, शांत मन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। महादेव का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब जरूरत हो, वरना वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया था कि युद्ध से पहले घबराने के बजाय खुद को शांत रखो ताकि सही फैसले ले सको। जब भी तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आए तो पहले खुद को शांत करो, फिर फैसला लो। सोचो, अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है और तुम्हें कोई मुश्किल काम करना है, अगर तुम घबराने लगो
तो 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहो और पूरे फोकस के साथ सोचो तो तुम 5 मिनट में हल निकाल सकते हो। जो लोग शांत रहते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो 3 सेकंड के लिए रुक जाओ। पहले सेकंड में खुद को संभालो, दूसरे सेकंड में बिना घबराए सोचना शुरू करो, तीसरे सेकंड में सही एक्शन लो। ये 3 सेकंड तुम्हें घबराने से बचा सकते हैं और तुम्हारे हर फैसले को बेहतर बना सकते हैं। जब किसी पेड़ पर आंधी आती है तो वो झुक जाता है लेकिन गिरता नहीं। उसे पता होता है कि आंधी हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो अपने घमंड में अकड़ जाए वो टूट जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी मुश्किलों की आंधी आएगी, लेकिन तुम्हें झुकना नहीं है, टूटना नहीं है। मुस्कुराते रहो, शांत रहो और मजबूत बने रहो। अगर तुम शांत रहना सीख गए तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था तब समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, अमृत, धन, रत्न, कामधेनु गाय और कई दिव्य वस्तुएं। लेकिन इन सब के बीच एक भयानक चीज भी निकली, कालकूट विष। यह विष इतना जहरीला था कि अगर संसार में फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता और असुर दोनों डर गए। कोई नहीं जानता कि इस विष का क्या किया जाए। जब कोई भी इस विष को संभालने की हिम्मत नहीं कर पाया तब भगवान शिव ने आगे आकर इस जहर को अपने गले में धारण किया। उन्होंने इसे पी तो लिया लेकिन उसे अपने पेट में नहीं उतारा बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। इसका यह असर हुआ कि उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें लोग नीलकंठ कहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जब कोई हल नहीं था तो महादेव ने जिम्मेदारी ली। हमें अपनी जिंदगी में मुश्किलों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। महादेव ने खुद कष्ट सह लिया लेकिन पूरी दुनिया को बचा लिया। असली ताकत वही है जो दूसरों के काम आए। महादेव ने विष को अपने अंदर समा लिया लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। हमें भी अपने जीवन में दुखों को इतनी हिम्मत से संभालना चाहिए कि वो दूसरों तक ना पहुंचे। अगर महादेव चाहते तो गुस्से में आकर विष को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रख। हमें भी अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में विष जैसी मुश्किलों से घिरे हो तो घबराओ मत, नीलकंठ बनो। हर मुश्किल को सहन करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचाने। जब जीवन में तूफान आता है तो कमजोर घबरा जाते हैं और शक्तिशाली शांत हो जाते हैं। महादेव सिर्फ देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब जीवन में विष भर जाता है, तब घबराने वाले हार जाते हैं और महादेव के साथ तरह शांत रहने वाले इतिहास बना जाते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। जब सती माता ने योग अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया था तब भी महादेव ने क्रोध नहीं किया। जब माता पार्वती ने तपस्या की तो महादेव ने धैर्य से इंतजार किया। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने बिना घबराए उसे अपने गले में धारण कर लिया। मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती जब तक तुम खुद को शांत और अडिग हो। जो सहन करना जानता है वही सबसे बड़ी शक्ति रखता है। महादेव के पास अपार शक्ति थी लेकिन उन्होंने कभी बिना वजह उनका प्रदर्शन नहीं किया। उनका तीसरा नेत्र तभी खुलता था जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता था। क्रोध, घबराहट और डर तुम्हें कमजोर बना सकते हैं लेकिन धैर्य और शांति तुम्हें अजय बना देंगे। जब विचार गहरे होते हैं तो आवाज़ धीमी होती है। अगर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो महादेव की तरह शांत रहो। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो बल्कि सोचो और सही कदम उठाओ। सबसे बड़ी जीत वही होती है जब तुम बिना लड़ाई के जीत जाते हो। जो व्यक्ति शांत रहकर सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है।
जब दुनिया को छोड़कर ध्यान में बैठोगे तभी असली शक्ति को समझोगे। महादेव ध्यान में लीन रहते हैं क्योंकि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के मन में होती है। जब कोई समस्या आए तो पहले खुद को शांत करो और ध्यान लगाओ और फिर हल ढूंढो। शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं और ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर तुम अपने गुस्से को नहीं रोक सकते तो शक्ति का क्या फायदा। शिव के पास अपार क्रोध है लेकिन वह उसे काबू में रखते हैं। जब सही समय आता है तभी वो अपने गुस्से का उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही असली महादेव का भक्त होता है। मुश्किलें आएंगी, लोग भड़काएंगे, हालात तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम महादेव की तरह शांत रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जब भी कोई समस्या आए तो पहले खुद को शांत करो, ध्यान लगाओ, फिर हल ढूंढो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।